अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद और आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मेरा आज का व्लॉग जो है वो पाकिस्तान के बतौर ज़रई मुल्क होने के हवाले से है कि पाकिस्तान कहा तो ज़रई मुल्क कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की 70% जो आबादी है उसका ज़रिया माश जो है वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। लेकिन हालिया चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं तो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ज़राअत ही मुतासर हुई है, पाकिस्तान के किसान ही मुतासर हुए हैं और इनके मुतासर होने की वजह से पाकिस्तान की पूरी मईशत जो है उसको शदीद नुकसान हुआ है। और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क कहलाता था, अब पाकिस्तान ज़रई मुल्क से दूर होता चला जा रहा है और अब पाकिस्तान ज़राअत के मामले में भी जो है ना बाकी मुल्कों के मुकाबले में पीछे हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में भी मौजूदा जो सियासी क़यादत है या मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उसने एक बहुत मुनज़्ज़म मनसूबा तैयार किया है और उस मनसूबे के तहत ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। अब अगर ये इस मनसूबे की के मुतालिक आपको बताऊँ तो ये पाकिस्तानी फ़ौज ने एक पूरा सिस्टम तैयार किया है जिसे लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है और इस सिस्टम के तहत काश्तकारी या ज़राअत को जदीद तौर पे इस्तवार किया जाएगा और उसके अंदर जिद्दत ली जाएगी और इसके लिए कई मंसूबे जो हैं उनको सामने लाया गया है। ये जो पूरा प्लान मुरतब किया है ये पाकिस्तान फौज के डायरेक्टर जनरल स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के ज़ेरे निगरानी LIMS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के ज़रिए अमल में लाया गया और ये एक्सीलेंस सेंटर जो है वो इस वक्त क़याम अमल में लाया जा चुका है। इस मंसूबे के तहत कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में कोई 2 ट्रिलियन रुपए की माशी सरमायाकारी की जाएगी और माशी सरगर्मियाँ होंगी पाकिस्तान के अंदर। अब ज़राअत के शोबे की अगर मैं बात करूं तो उसमें $3 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाएगी जबकि मकामी सरमायाकारी जो है वो इसके अलहदा होगी। इस मंसूबे के लिए जो सबसे पहला जो हमने इनिशिएटिव देखा है वो पाकिस्तान का हमेशा से ब्रादर और दोस्त मुल्क सऊदी अरब का नाम सामने आ रहा है जिसने इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे के लिए पाकिस्तान में $500 मिलियन की सरमायाकारी करने का इरादा किया है। अब अगर मैं जदीद ज़राअत के लिए जो एक मंसूबा है उसके तहत क्या प्लान बनाया गया है तो पूरे मुल्क में कोई 44 लाख एकड़ अराजी है उसकी निशानदही कर ली गई है। ये अराजी 13 लाख एकड़ अराजी पंजाब में है, 13 लाख एकड़ अराजी सिंध में है, 11 लाख एकड़ अराजी खैबर पख्तूनख्वा में है जबकि 7 लाख एकड़ अराजी को बलूचिस्तान में मुंतखब या चुना गया है। और पंजाब में कहा जा रहा है कि 8,24,728 एकड़ अराजी को डिजिटलाइज जो है वो कर भी दिया गया है। इस मंसूबे के तहत होगा क्या तो इस मुताल्लिक ये तफसीलात सामने आई हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बंजर ज़मीन आबाद करने के लिए शराइत पर लीज दी जाएगी जिसमें 3 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 95% छोटे किसानों को टारगेट करके फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और ये फ़ायदा किस तरह होगा तो उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जिनका जो कम रकबे में ज़्यादा पैदावार के लिए उन्हें ऐसी सहूलियात और मालूमात मुहैया की जाएंगी कि वो अपनी जो फसल है या जो अपनी ज़राअत है उसको जदीद तरीके से जो है ना वो चलाएँ और उसकी पैदावार को बढ़ाएँ। और इस मंसूबे के लिए अब तक 40 लाख किसानों का डेटा इकट्ठा भी कर लिया गया है। कुछ तफसीलात मजीद आपसे शेयर कर लूँ तो ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर पंजाब के महकमा ज़राअत के 3700 मुलाजमीन को ऑन बोर्ड किया जा चुका है जबकि दीगर सूबों के महकमा ज़राअत के मुलाजमीन को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। इस इनकलाबी इक़दाम के तहत ज़मीन, फसलों, मौसम, पानी के ज़खायर, कीड़ों की रोकथाम पर एक ही छत तले काम किया जाएगा जिसके लिए मुल्क भर में 2000 से ज़ायद लार्ज स्केल फॉर्म्स कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान जो कि सालाना $10 अरब की ज़रई दरामदात करता है, इन दरामदात के मुतबादिल के तौर पर मुल्की ज़राई मुबादला के ज़खायर को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और आज जो कि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के खदशात और संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। आज जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, उस मुतालिक ये कहा जा रहा है कि गंदम की मांग 30.8 मिलियन टन से तजावुज़ कर चुकी है लेकिन यहां पर जो हालिया पैदावार है वो 26.4 मिलियन टन से भी कम हुई है, यानी तकरीबन 3-4 मिलियन टन जो है वो कम पैदावार हुई है पाकिस्तान में, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ, बारिश, सैलाब और इन तमाम की वजह से जो फसलों को हमारा नुकसान हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान की ज़रई जो सलाहियत है वो कम होती चली जा रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस बारे में हमें बताता है कि तकरीबन 36.9% पाकिस्तानी जो है इस वक्त खुराक की कमी का शिकार हो गए हैं जबकि 18.3% पाकिस्तानी अवाम को खुराक की कमी की हंगामी सूरत हाल का सामना है।
और पाकिस्तान में कपास की पैदावार भी गुज़िश्ता 10 बरस में 40% तक गिर चुकी है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर हैं, ये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं हम सब के लिए, और ये पाकिस्तान में मुस्तकबिल में चल के फूड सिक्योरिटी या खाने की किल्लत का एक संगीन बहरान भी पैदा कर सकता है। और गालिबन इसी बहरान और इंशाअल्लाह इसी बहरान से बचने के लिए ये इक़दाम जो मैंने आपसे तफसीलात जिनकी शेयर की है, ये उठाने की ज़रूरत थी, जो कि उठा भी लिए गए हैं। और इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में जो जदीद काश्तकारी का आगाज़ होगा, उससे ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी को हमारी बेहतर बनाया जा सकेगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी भरपूर सहारा मिलेगा। थैंक यू।